Yes everybody, another NCERT important question. ये क्या कर रहा है? Show that family of curves for which the slope of the tangent at any point x, y. आप सबको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे रिप्रेजेंट होता है? डी बाई डी एक्स, इसमें कोई शक नहीं। और यही से पता लग गया क्वेश्चन भी डी बाई डी एक्स की डिग्री का। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ कि डी बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज गिवन बाय दिस। मतलब इस बार हमें प्रूफ मांगा गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं उसके जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं उसके जनरल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो वो ये है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? स्कीम लगा देनी। ओके एवरीबॉडी, आइए क्लियर का क्वेश्चन लग रहा है। डिग्री 2 और डिग्री 2। सारी डिग्री का 2 है तो मेरा क्वेश्चन कौन सा है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोई प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं, एक प्रोडक्ट फॉर्म है बट यहां एडिशन है दोनों वेरिएबल्स की। नीचे पर क्लियर कट वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें हमें उन्होंने नहीं मांगा कि इसको प्रूव करो होमोजीनियस है, क्योंकि इट इज अ प्रॉब्लम सम। समझ गए? तो इसको रेगुलर सॉल्व करते हैं। ये डी बाई डी एक्स हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या बनी? इक्वेशन नंबर 1। सो पुट y इज इक्वल टू, बोलो vx। तो डी बाई डी एक्स किसके बराबर होता है इसमें? याद है? v प्लस एक्स dv dx। तो दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या हो गया आपस में? इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं? v प्लस एक्स dv dx इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, एक यहां पे साथ ही सब्स्टिट्यूशन कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिखूं? वी एक्स। तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या बात समझिए? अपॉन 2xy। 2xy की जगह क्या आ गया? वी एक्स। वाई की जगह क्या आ गया? वी एक्स। अब नोटिस करो बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हर जगह कॉमन लगा कट गया। हर बार वही स्टेप होते हैं, बार बार वही स्टेप करवा रहा है क्वेश्चन। तो x dv dx इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा? 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और ये इधर आके v माइनस हो गया। यहां तक ओके? अब बढ़ते हैं आगे। x dv dx एलसीएम लिया, क्या बना? 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। सही है? तो यहां से dv dx क्या बना बेटा? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब वही काम करें, सारी v वाली टर्म एक तरफ, x वाली एक तरफ। तो ये बना 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। जैसे ही स्टेप हुआ तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब नोटिस करना, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है, तो टेक्निकली 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v होगा। 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया माइनस ln t। कहानी पकड़ में मेरी? तो इसका रिजल्ट सीधा क्या बना? माइनस ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो। और इधर क्या बना? ln x। और आगे c की जगह क्या लिख दूं? ln c। यस और? इसमें कोई शक नहीं। अब एक काम करते हैं, माइनस ln 1 माइनस वी स्क्वायर और बढ़िया दोस्त बताओ जो इससे भी बढ़िया नहीं हमारे लिए। आइए, माइनस ln c इज इक्वल टू ln x प्लस ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। सही है? तो माइनस ln c इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग m हो गया लॉग। बोलो जी,
सही है। ये माइनस इधर जाके सी की पावर क्या बन गया, -1 बन गया। तो ये अगर मैं माइनस खत्म करके यहां कर दूं सी की पावर -1 चलेगा, बोलिए। तो ये अब लॉग लॉग दोनों तरफ खत्म, तो सी की पावर -1 क्या आया, और इधर बना 1 माइनस वी स्क्वायर। अब वी को सब्स्टिट्यूट कर दो, वी क्या था यहाँ पे y अपॉन एक्स, तो ये क्या बन गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। क्या ये बात सबको समझ आई, बोलिए। तो अब मेरे पास 1 अपॉन सी इसके बराबर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना एक्स। यहां तक ओके, श्योर। अब ये x ने ये स्क्वायर काट दिया, तो ये बन गया x अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कोई शक? अब नोटिस करो, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन सी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। अब मैं इसी चीज को बदल दूं, अगर क्या 1 अपॉन सी मेरा एक कांस्टेंट है, तो मैंने इसको 1 एक कैपिटल सी ले लिया इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर कैपिटल सी किसके बराबर है 1/c, जो मैंने बताया। क्या ये बात समझ आई? तो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, कि सच मैनिपुलेशन हमें खुद बनानी पड़ती है क्वेश्चन की प्रूफ क्या है उसके अकॉर्डिंग। करिए नो।